सदाशिवम्। दोस्तों, जीवात्मा का परमात्मा से सहयोग, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां तथा मन और अहंकार, चित्त और बुद्धि, इन सब चतुर्दश का समुचित निरोध ही शिवरात्रि है। निरोध कर्म ज्ञान भक्ति द्वारा होता है। जीवात्मा का शिव के समीप वास ही उपवास होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि इस दिन मैम कैसे उपवास करना है। शिव के साथ आनंद देने वाली ऐसी रात्रि माघ फागुन कृष्ण चतुर्दशी है, जिसमें शिव पूजा करना महाव्रत है। इस व्रत में पूजा, उपवास और जागरण ये प्रधान होते हैं। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि की विशेषता ये है कि नए वर्ष चक्र का आरंभ होता है। सृष्टि के साथ लय, लय के साथ सृष्टि, यही काल चक्र है। माना जाता है हमारी पृथ्वी फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आई थी इसी दिन। कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अगणित सूर्य प्रभावों से प्रकाशित होकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अतः शिवरात्रि व्रत महानिशा व्यापिनी चतुर्दशी को ही करनी चाहिए। इस बार बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि कौन से दिन महाशिवरात्रि व्रत होगा, तो उसके लिए मैंने आपको एक अलग वीडियो दिया है। आप अपने अपने शहरों के नाम के अनुसार जान सकते हैं कि आपके शहर में किस दिन शिवरात्रि आने वाली है। दोस्तों, माघ माह की कृष्ण चतुर्दशी अक्सर फागुन माह में ही पड़ती है और विषय सक्त लोग निद्रा अवस्था में रहते हैं। संयमित लोग जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो जागृत अवस्था में रहते हैं। इसलिए शिवरात्रि पर जागरण किया जाता है। शिव पूजा का अर्थ क्या है? बेलपत्री, चंदन, धतूरे का फूल अर्पण करके ध्यान करना, चित्त वृत्ति का निरोध कर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करना, शिव के साथ योग करना। शिव सहस्त्र नाम के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में सरशैया में पड़े भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा कि सब देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। पितामह ने कहा कि जब श्री कृष्ण स्वयं यहाँ है तो उन्हीं से पूछो। युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण से जब ये पूछा प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव ही सब देवों में श्रेष्ठ एवं पूज्य हैं। अर्जुन की हर विपदा के समय उन्होंने शिव स्मरण का उपदेश दिया। जयद्रथ वध के समय शिव भक्ति का कार्य सौंपकर पाशुपतास्त्र पुनः प्रदान कराया। शिवरात्रि को पवित्र नदियों में, जलाशयों में, जहाँ भी शिव मूर्ति हो, शिवलिंग हो, वहाँ स्नान ध्यान करके एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर अपनी उदर क्षुधा मिटाने में लोग लग जाते हैं। कहते हैं शिव आशुतोष है। श्रद्धा से दिया जल ग्रहण करके भी वह भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, फलाहार ही ग्रहण किया जाता है। और ये ध्यान रखना है, शिव हमारी राष्ट्रीय एकता के भी प्रतीक हैं। सारा विश्व शिवमय हो जाता है, सारी पृथ्वी भोलेमय हो जाती है। स्वयं वह उत्तर के निवासी हैं और वर्ण करते हैं धूर दक्षिण में कन्याकुमारी में रहने वाली पार्वती पर। एक कथा के अनुसार, अब मैं आपको कथा बताऊंगी, ध्यान से आपको श्रवण करना है। ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर के युद्ध छिड़ गया कि दोनों में बड़ा कौन है। युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तभी उन दोनों के बीच एक स्तंभ प्रकट हो गया, जिसका न आदि था न अंत था। ब्रह्मा व विष्णु ने यह निर्णय लिया कि जो इसके आदि और अंत का पता लगाने में सफल होगा, वो ही बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा तो हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए और विष्णु श्वेत वाराह का रूप लेकर नीचे की ओर चल गए। लगभग 1000 वर्षों तक इस शंका का समाधान न ढूंढ पाने के कारण निराश होकर ये सोचने लगे कि हम दोनों में कोई भी बड़ा नहीं है। तब शिव ने प्रकट होकर कहा कि ये स्तंभ मेरा ज्योतिर्लिंग है और मेरे ब्रह्म स्वरूप का परिचायक है। ये अब छोटा हो जाएगा ताकि सभी श्रद्धालु इसकी पूजा कर सकें। ये घटना फागुन कृष्ण चतुर्दशी को घटित होने से इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार लिंग के मूल में ब्रह्मा और मध्य में विष्णु
और अंत में स्वयं सदाशिव हैं। इसलिए यह शिवलिंग मात्र शिव का नहीं, परमेश्वर का स्वरूप है। शिव के कंठ में स्थित विष हमारे सांसारिक कष्ट हैं, गंगा हमारे सुखों की धारा है, जटाएं अंधकार है और चंद्रमा प्रकाश का प्रतिबिंब है। त्रिशूल दैविक भौतिक तापों से रक्षा करने की प्रेरणा देता है, साथ ही साथ सत्य रज तम का प्रतीक है। डमरू संगीत की मधुरता तो नंदी धर्म का प्रतीक है और उनके शमशानी होना हमारी सांसारिक नश्वरता और भस्म नश्वरता को अंगीकार करने की क्षमता का प्रतीक है। हमारा मेरुदंड सीधा रखना इन 5 अवतार 5 प्रमुख कार्यों सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह को दर्शाते हैं। बेलपत्र भिन्नता में एकता को जोड़ता है और आँख की पुष्प की 5 पंखुड़ियां एक साथ जोड़कर परस्पर अभिन्नता की द्योतक है। बात आती है कि ये तो थी कथा की बात, और महाशिवरात्रि पर क्या आपको भोजन करना है, क्या नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, भगवान शिव को तो भोले कहा जाता है और इसका व्रत हर कोई करता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नव दंपत्ति हो, युवक युवतियां हो। मौसम बदल रहा है, ऐसे में व्रत रखने के दौरान सावधानी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शिवरात्रि व्रत पर फलाहार कैसे करना है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इस शिवरात्रि पर व्रत में नमक का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। नमक आपके अंदर थकान पैदा करता है, ऐसे में आपको तरोताज़ा रखने के लिए स्पेशली सबसे ज़्यादा फलों का सेवन ज़रूरी होता है। शिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही उपवास रखना शुरू करना है। पहले दिन यानी त्रयोदशी के दिन आपको व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। त्रयोदशी की शाम को शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाएं, उनकी पूजा करें, अभिषेक करें आपकी इच्छा हो तो, और फिर हाथ जोड़ करके कम से कम उनके सामने संकल्प करें कि मैं इस व्रत को करूँगा या करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको निराहार रह कर के हिसाब से व्रत करना चाहिए। पर दोस्तों, निराहार रहना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में फलों का सेवन करें, आपको थकान हो सकती है, तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए रिस्क ना लें। मौसम में संतरे शुरू हो गए हैं तो व्रत के दौरान संतरे का जूस, अनारस का जूस, पाइनएप्पल जूस जो कहते हैं, ये सेवन करना स्पेशली बताया गया है। सेब में बहुत अधिक फाइबर होता है, ऐसे में आप चाहें तो सेब का सेवन करें। दोस्तों, इस मौसम में दिन का समय बड़ा होता है। फ्रेशनेस फील करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए सबसे अच्छा साधन मखाने होते हैं। चाय के साथ मखाने ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। मखानों को थोड़ा सा घी में फ्राई कर लें, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें, आप फ्रेश हो जाएंगे और पेट भी हल्का रहेगा। चाहे तो आप मूंगफली में विटामिन की मात्रा अच्छी होती है, मूंगफली में सेंधा नमक डाल के यूज़ कर सकते हैं। आलू सबसे इजी साधन है, इसे शिवरात्रि व्रत के दौरान सेवन के लिए आलू को आप फ्रेंच फ्राइज बना के सेंधा नमक डाल के खाएं या दही के साथ आलू की टिक्की यूज़ कर सकते हैं। आलू में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। शुगर का अच्छा स्रोत होता है आलू, इसलिए आलू का सेवन एनर्जी देने के लिए अच्छा होता है। कुट्टू के आटे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठंडाई बहुत शुभ रहती है इस दौरान, दूध के साथ ठंडाई बना कर लें, इससे पेट ठंडा रहता है। बादाम, पिस्ता, काजू, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स डाल करके ठंडाई बनाई जाती है। शक्कर, केसर, इलायची मिलाकर इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन का स्रोत होता है और कई जगह तो लोग ठंडाई में भांग मिला करके भी पीते हैं, पर आपको रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि आप हंसते रहें फिर वहाँ बैठे बैठे, इसलिए सावधानी से पिएं, कुछ गलत चीज़ें उसमें मिक्स करके ना पिएं। सिंघाड़े का आटे में भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसके चलते व्रत के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। इस तरह से आपको व्रत करना है, उस दिन भोजन आदि करना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में माना जाता है शिवरात्रि का व्रत पूरे 24 घंटे का व्रत होता है। इसलिए आपको अगले दिन सुबह, जैसे कि भारत में 7:04 पर यूजुअली पारण समय बताया गया है, जो लोग 13 तारीख को व्रत करेंगे उनके लिए, तो 14 तारीख को सुबह 7:05 के बाद शिव जी को जल चढ़ा करके आप अपना व्रत
खोल सकते हैं। बेटर है, प्रेफर करूँगी कि व्रत खोलने के पहले आप किसी भी गरीब को दान दक्षिणा और भोजन ज़रूर कराएं। दोस्तों, इस विधि से आपको इस बार व्रत करनी है और कथा मैंने आपको सुनाई है। इस कथा को कम से कम आप दूसरों को सुना सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इस खूबसूरत कथा का श्रवण कर सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल।